तो दोस्तों फाइनली जो अपडेट का जिस चीज़ का आपको इंतजार था कि फॉर्म कब आएगा, फिल कैसे किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पैसे कितने लगेंगे, प्रैक्टिकल का कितना पैसा लगेगा अगर लगेगा तो ये सारी डिटेल दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों ये बताने वाला हूँ कि आपका फॉर्म 18 सितंबर से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कब से, 18 सितंबर से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्लास 10 12 दोनों बच्चे। ठीक है, तो कैसे भरा जाएगा इसके भी मैं आपको बताऊंगा अलग से वीडियो में। लेकिन फॉर्म में क्या क्या जानकारियां हैं, क्या क्या आपको फोटो लगेंगे, कैसे फोटो लगेंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड होगी, फीस कितनी लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, दोस्तों मैं सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लिए दोस्तों, क्योंकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहीं से मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो भी बच्चे का फेल हो गया है, यानी जो बच्चा एग्जाम में फेल हो चुका या एसेंशियल रिपीट लिख करके आया है, अक्सर बच्चों का एसेंशियल ER लिख कर है यानी एसेंशियल रिपीट लिख करके है, इसका मतलब आपको फिर से पढ़ना है। तो जो बच्चा एसेंशियल रिपीट जिस बच्चे का लिख करके आया है, या जिस बच्चे का फिर से कंपार्टमेंट आ गया है, या जो बच्चा अलग से पास हो गया है लेकिन अलग से उसको इंप्रूवमेंट कुछ करना है परफॉर्मेंस में, अपनी एडिशनल सब्जेक्ट भी अगर आपको आगे लेना है, तो वो बच्चे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। फॉर्म कैसे फिल होगा वो तो वीडियो आपकी बन जाएगी, अलग से बनाऊंगा, क्योंकि अभी दोस्तों फॉर्म आया नहीं है। लेकिन ये अपडेट पूरी आ चुकी है कि 18 सितंबर से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए मैं फी शेड्यूल आपको बताता हूं, फी स्ट्रक्चर यानी जो आपकी फीस लगेगी, कैसे कैसे लगेगी, कितनी कितनी फीस लगेगी, दोस्तों पूरा डिटेल मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, और ये देखिए आपकी फी शेड्यूल, फी स्ट्रक्चर आपके सामने आ चुका है। अगर कोई बच्चा इंडिया के अंदर है और अगर मान लो एसेंशियल रिपीट उसका आया है, पांचों सब्जेक्ट में उसको देना है, तो 1500 रुपए लगेगा। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट का 300 रुपए आपको देना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट में देना है तो 300 रुपए लगेगा। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट में देना है तो 1500 रुपए आपका लगेगा, चाहे वो क्लास 10 का बच्चा हो चाहे वो 12 का बच्चा हो। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई बच्चा कोई नेपाल के अंदर है तो उसको 5000 रुपए देना होगा 5 सब्जेक्ट के, यानी एक सब्जेक्ट का उसका 1000 रुपए पड़ेगा। ठीक है, और अगर इंडिया और नेपाल इसके अलावा किसी और कंट्री से है, अगर वो बच्चा मान लो UAE वगैरह से है, तो उसको 10,000 रुपए पर 5 सब्जेक्ट के देने होंगे, यानी 2000 रुपए पर सब्जेक्ट का देना होगा। अगर हम इन्हीं की बात करें कि प्रैक्टिकल में या प्रोजेक्ट में कितना देना होगा पैसा, तो इंडिया के अंदर कोई बच्चा उसको 150 रुपए पर प्रैक्टिकल का देना होगा, नेपाल के अंदर उसको भी 150 रुपए देना होगा। लेकिन अगर इन दोनों कंट्री के अलावा किसी और कंट्री से है तो उसको 350 रुपया पर प्रैक्टिकल का आपको देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है 18 सितंबर से फिल होना स्टार्ट होगा और 16 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट लेट फीस। अगर इस तक फॉर्म आप नहीं भर पाओगे तो आपको लेट फीस देना होगा। और फॉर्म कब से स्टार्ट होगा? 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 24 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट होगी, लेकिन आपको लेट फीस के तौर पर 2000 रुपए भी देना होगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए कि जिस बच्चे को भी फॉर्म फिल करना है 18 सितंबर से फिल करना स्टार्ट कर दे, और लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर, उसके पहले पहले फिल कर ले फॉर्म, यानी कोशिश करें कि 18 को फिल कर ले, 19 को फिल कर ले। ठीक है, सितंबर में। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जनरल इंफॉर्मेशन उसको मैं आपको बता दूं। नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म है ये दोस्तों, यानी अगर आपने एक बार फॉर्म को फिल कर लिया तो फॉर्म में कोई फेरबदल, कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। इसलिए फॉर्म को आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करना है। ठीक है, इसका खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब नंबर 2 में सिलेबस। सिलेबस आप चाहोगे कि सिलेबस कैसा होगा सर? अब देखो सिलेबस के बारे में भी बता दूं कि स्टूडेंट्स विल बी एग्जामिन्ड ओनली इन द सब्जेक्ट एंड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। यानी ये वाला आपका पुराना नहीं होगा सिलेबस, सिलेबस ये वाला माना जाएगा क्योंकि आप इस साल आप हो। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द एलिजिबिलिटी एंड पास क्राइटेरिया एज वेल एज द करंट करिकुलम एंड स्कीम ऑफ स्टडीज अवेलेबल ऑन द CBSE वेबसाइट, लिंक www.cbseacademic.in। ठीक है दोस्तों, यानी सिलेबस की अगर आप बात करो, बहुत सारे बच्चे सिलेबस के बारे में टेंशन में होंगे, तो देखो सिलेबस चूंकि आप 2024-25 में एग्जाम दोगे, सेशन में रहोगे, तो 2024-25 वाला आपका पासिंग क्राइटेरिया होगा और यही आपका सिलेबस भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 3 में देखो चूजिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि कौन सा आपको सब्जेक्ट फिल करना है। ठीक है, यानी एप्लीकेशन विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर सब्जेक्ट दैट आर ऑटो जनरेटेड इन द सिस्टम। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 में देखो केयर व्हाइल इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट कोड अगेंस्ट लैंग्वेज। ठीक है, आप मान लो इंग्लिश ले रहे हो, या मैथ्स मान लो ले रहे हो, मैथ्स में बेसिक भी है और स्टैंडर्ड भी है, क्लास 10 की अगर हम बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट कोड दोस्तों उसके सामने सही से आपको फिल करना है। नंबर 5 में देखो न्यू रोल नंबर। आपको न्यू रोल नंबर भी मिल सकता है, अगर न्यू रोल नंबर नहीं मिला तो आपका जो पुराना रोल नंबर था वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 6 है दोस्तों एग्जामिनेशन। अब आपके मन में ये सवाल होगा सर एग्जामिनेशन सेंटर कहां पर जाएगा? ठीक है, तो एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों वो बोर्ड की तरफ से होगा और कोई इसमें
बदलाव आप नहीं करवा सकते, ठीक है। नंबर 7, करेक्ट पोस्टल एड्रेस। आपको जो भी फॉर्म भरना है उसमें जो पोस्टल एड्रेस है उसको सही से फिल करिएगा, क्योंकि आपकी मार्कशीट वगैरह भी उसी पे जाने वाली है जब आप पास हो जाओगे, ठीक है। नंबर 8 में पेमेंट ऑफ फी, पेमेंट ऑफ जो फी होगी इसको बढ़िया से चूज कर लेना, बढ़िया से भर लेना, ठीक है। अब नंबर 9 पे आएगी दोस्तों बात की अपनी फोटो आपको अपलोड करनी होगी और अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। कैसे करोगे? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जेपीजी फाइल होनी चाहिए और दोस्तों 40 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 10 है इशुएंस ऑफ मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी खासी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हुई होगी। और नंबर 11 में है एडमिट कार्ड्स एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि एडमिट कार्ड्स एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स विल बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हर कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर से करिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।